हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन जो कि PSSB डिपार्टमेंट की तरफ से जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में शेयर करूंगा कि आपको इसकी क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट देखनी होगी, एज क्राइटेरिया कितना है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन प्रोसीजर इसका क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की, एंड लास्ट डेट क्या होगी इसकी जो ऑनलाइन फीस पे करनी है। ये सारी डिटेल आपको आगे शेयर करूंगा। वैकेंसीज के नेम क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वाली वैकेंसीज ओपन हुई है, ये सारी आगे आपको इसकी डिटेल मिलेगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपको आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। इससे इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन भी रख लें ताकि आप मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। तो इसके साथ में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका नंबर है 09/2025। ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। आप इसे खुद से भी रीड कर सकते हो, लेकिन मैं डिटेल में आपको इसकी मेन मेन इंफॉर्मेशन अभी बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो है कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होंगे एंड उसकी लास्ट डेट क्या है, फीस अप्लाई करने की एंड फीस पे करने की लास्ट डेट क्या होगी। सबसे पहले बताता हूँ कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की स्टार्टिंग डेट है वो आज की तारीख 19 नवंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 10 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। एंड जो इसकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है वो है 12 दिसंबर 2025। ये वाली जो डिटेल है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, इसका आप अपने पास राइट डाउन करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। आगे हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज ओपन हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ओपन है एंड कौन सी पोजीशन पर इसकी वैकेंसीज ओपन है। दोस्तों, बात करते हैं कि जो पंजाब सरकार दी रक्षा सेवावां भलाई ਅਤੇ डायरेक्टर वाटर मच्छी पालन, ये मैं आपको नोटिफिकेशन में जो पंजाबी लैंग्वेज में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि पंजाब सरकार ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ 52 ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਕਿਲਡ वर्कर ਦੀਆਂ 5 वैकेंसीज थी जो इस बोर्ड ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की है, आज की तारीख से की है एंड 10 दिसंबर 2025 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएंगे। ठीक है। सो आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जो इन्होंने फर्स्ट पोस्ट है जो है सैनिक भलाई प्रबंधक और सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजर। इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट के नेम बताए हैं कि डायरेक्टरेट रक्षा सेवावां भलाई विभाग, जिसमें इन्होंने कैटेगरी ESM जनरल, ESM SC, जिसमें इन्होंने बताया कि ESM जनरल में टोटल 22 वैकेंसीज है एंड जो ESM SC है उसमें 7 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है। इसके आगे हम अगर बात करें ESM SC R&O, उसमें 7 वैकेंसी है, ESM BC में 6 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स SC में एक, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड विजुअली इम्पेयर्ड उसके लिए एक वैकेंसी है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके लिए भी एक वैकेंसी है, फ्रीडम फाइटर के लिए एक एंड EWS के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल ये 52 वैकेंसीज है। इसे आप अच्छे से चेक कर सकते हो एंड अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसकी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ले सकते हो। सेकंड नंबर पर अगर बात करें पोस्ट के नेम की तो मल्टीपर्पज स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है। इसमें जो डिपार्टमेंट है जिसमें ये वाली वैकेंसीज ओपन है वो है डायरेक्टर वार्डर मच्छी पालन विभाग एंड इसमें जो SC कैटेगरी है उसकी एक पोस्ट अवेलेबल है, BC के लिए भी एक है, ESM के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है एंड जो वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है उनमें BC के लिए एक एंड ESM जनरल के लिए भी एक है। आगे इसकी फर्दर डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हो एंड इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 5 वैकेंसी है। ठीक है। इसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसकी भी आगे सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ।
सो दोस्तों, इसका जो मेन आगे फर्दर पॉइंट है वो है कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है, आपके पास कौन सी विद्यक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी थी सैनिक भलाई प्रबंधक की पोस्ट है, उसके लिए इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट शुड बी मैट्रिकुलेट, कैंडिडेट जो भी है उसने 10वीं क्लास पास की हो, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है कि इन पंजाब सिविल सर्विसेज रूल 1994-70 knowledge of Punjabi language no shall be appointed to any post in the service by direct appointment unless he has passed matriculation examination। सो जो पहली इन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि कैंडिडेट ने 10th पास की हो एंड उसमें 10th में उसने जो एक सब्जेक्ट है पंजाबी लैंग्वेज का ज़रूर पास किया हो, तभी वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। सेकंड नंबर पे जो मल्टीपर्पज़ फिशेज स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है, उसमें इन्होंने बताया कि शुड पोजेस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो मल्टीपर्पज़ फिशेज स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल का 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है पे स्केल के बारे में इस पोस्ट के। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है सैनिक भलाई प्रबंधक की, उसके लिए इन्होंने बताया कि 25,500 L4 लेवल 4 की पे स्केल है। जो मल्टीपर्पज़ फिशर्स स्किल्ड वर्कर है उनके लिए 19,900 लेवल 2 की जो पे स्केल है वो बताई गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट है जो उम्र सीमा एज क्राइटेरिया इसका क्या बताया गया है, तो इन्होंने बताया कि किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार की उम्र 18 साल तो घट नहीं होनी चाहिए एंड जनरल श्रेणी के उम्मीदवार की जो उपरली उम्र है वो 37 साल तो वध नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं उनकी उम्र 37 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए एंड किसी भी उम्मीदवार की जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। जो अनुसूचित जाति एंड पछड़ी श्रेणी को बिलोंग करते हैं उनकी जो ऊपरली सीमा है वो 42 ईयर्स बताई गई है, ठीक है। राज्य ਅਤੇ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की उपरली सीम जो एज है वो 45 ईयर्स बताई गई है, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हो, मैं तभी आपके साथ ये डिटेल्स स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने की फ़ीस क्या बताई गई है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पर एप्लीकेशन का 1,000 रुपये चार्ज है, 1,000 फीस है पर एप्लीकेशन की जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। SC BC एंड EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस है। साबका फौजी अति आश्रित जो एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट है उनके लिए 200 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस है एंड जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 500 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर की इन्होंने बात की गई है कि इन्होंने बताया है कि इसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक लिखती परीक्षा लेंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एंड जो भी इसका सिलेबस होगा ये वेबसाइट पे अपने अपलोड कर देंगे कुछ टाइम बाद एंड उसमें से ये जो भी उम्मीदवार इसको देते हैं टेस्ट में को, तो उनके लिए मिनिमम 50% अंक या मार्क्स लेने ज़रूरी है एंड इसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी एंड फर्दर इसका जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का होगा, ठीक है। आगे है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसे अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। याद रखिए आज की तारीख 19 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं एंड 10 दिसंबर 2025 तक शाम के 5 बजे तक ये वाले एप्लीकेशन ओपन रहेंगे। आप इतने टाइम के अंदर अंदर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी सारी इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो ये नोटिफिकेशन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सबसे पहले इस चैनल पे न्यू जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।